आप सभी का हमारी मौजूदगी जनपद बांदा में है। बांदा के विकास खंड पड़ता है जैसपुरा। जैसपुरा के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम सभा है मड़ोरी कला। वहां के वर्तमान जो प्रधान है तिरमड़ी हैं, उनसे जान लेते हैं कि 4 सालों में कितना विकास हुआ है, काम कितना उनके द्वारा जनता तक पहुंचा है। 4 साल आपके पूरे हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है। 4 सालों में आपके द्वारा कितना विकास हुआ है, कार्य कितना हुआ है और आपकी जो जीत हुई है कितने मतों से हुई है? मैडम जी, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो हमें बजट मिलता है उससे हम कार्रवाई करते हैं, काम करवाते हैं। और रही बात जीतने की, तो मुझे 136 वोट मिला था। मेरा प्रतिद्वंदी जो है 24 वोट से हार गया था और 24 वोटों से मुझे विजय मिली। विकास कार्य के लिए मैडम, आबादी कितनी होगी लगभग ग्राम सभा की? आबादी अगर मैडम जी वोटर के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर 1085 लमसम लगभग वोटर है और बाकी आबादी वही 300 के आसपास परिवार होंगे। और विकास कार्य के लिए जैसे भी सरकार की योजनाएं आती हैं या हम जो भी डेवलप कर पाते हैं वो विकास कार्य हम करवाने में जो है अपना लगनता से कार्य करते हैं। लगभग कितनी नालियां खड़ंजे रोड आपने बनवाए होंगे? मैडम जी 2 खरंजे डलवाया है और कुछ ब्लॉक प्रमुख निधि से भी काम करवाया गया। आरसीसी वगैरह 2-3 डलवाई गई। यहाँ पर मुक्ति धाम यानी कि जो दाह संस्कार जो भवन होता है उसकी भी जो है व्यवस्था करवाई गई। उसमें वाल बाउंड्री वगैरह करवाई गई। विद्यालय में टाइल्सीकरण करवाया गया, पंचायत भवन में टाइल्सीकरण करवाया गया, साफ सफाई। कोरोना काल में वैक्सीनेशन में हमने 100% लोगों का वैक्सीनेशन करवाया। आयुष्मान कार्ड लोगों के बने। जो लोग पात्रता के अनुसार अभी जो 18 से 40 की महिलाएं विधवा थी उनके आवास करवाए गए। किसी को अगर दैवी आपदा होती है हमारे जो मत से, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से होता है, वो भी हम उनको जो है अपना तहसील से मुख्यमंत्री आवास या जो भी उनको अनुदान मिलता है वो भी हम करवा रहे हैं। समस्याएं थोड़ा सा ये है कि अभी जल जीवन मिशन का कार्य पूरा नहीं हुआ, कहीं कहीं कनेक्शन लग रहे हैं, तो जहाँ खुदाई हो जाती है वो मैडम तत्काल जो है नहीं बन पाता है। पर उसमें भी हम सरकार और हमारे जितने भी विभागीय सहयोगी हैं सब इस पे हम काम कर रहे हैं। जनता के बीच जाते हैं, सबसे बड़ी ग्राम सभा की क्या समस्या है? सर, जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्या सबसे ज्यादा होती है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र। तो इसके लिए जो हमसे होता है मैडम जी वो हम निर्गत कर देते हैं, जो हमारा कागज होता है जो पैड लेटर वो हम लिख देते हैं। लेकिन जो सरकारी इशू है वो अपना लोग उसमें से थोड़ा सा परेशान होते हैं। आपकी ग्राम सभा में लोगों का कहना है कि उन्हें साफ सफाई की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, साफ सफाई जो कर्मचारी उस समय से पहुंच नहीं पाते। मैडम इसके लिए मैं खेद चाहूंगा कि एक ही सफाई कर्मी है, उसके पास ब्लॉक स्तर में और कई वो टीम बना दी जाती है कि यहाँ जाइए, उस ग्राम पंचायत में जाइए। इसके अलावा उसके पास विद्यालय में भी सफाई करना है, पूरे गांव में भी सफाई करना है, सरकारी भवनों में सफाई करना है। तो हो सकता है कि वो समय से नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन संभव प्रयास ये होता है कि पूरे गांव में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है। आपके कोई ऐसा काम बताइए जो पिछली प्रधानी में ना हुआ हो और आपके द्वारा वो काम किया गया हो। पिछली प्रधानी में मैडम जी मुक्ति धाम नहीं बन पा रहा था, लोग वहां पर अतिक्रमण किए थे, ग्राम समाज की जगह थी, पूर्व प्रधान उसको नहीं निकाल पाया था या फिर उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तत्काल वो जगह निकला करके वो मुक्ति धाम वहां पे बनवाया गया। अच्छा, खेलकूद के मैदान बनवाया है? खेल कूद के मैदान के लिए मैडम जी हमारे यहाँ भी ये जो गांव है चकबंदी में लगा हुआ है। तो जैसे ही गांव की जो है ग्राम समाज की जगह निकलती है, तो जैसे कि आपने कहा कि बारात भवन है, खेलकूद का मैदान है, कुमड़ गड्ढा है, हड़ा है, होलिका दहन है और भी अन्य चीजें हैं, गोड़ गड्ढे है, हरिजन बस्ती है, सामान्य बस्ती है, इन सब पे कार्य हो रहा है। जैसे हमारी चकबंदी का कार्य पूरा होता है इन पर जरूर प्रस्ताव बनेंगे और चर्चा होगी। अच्छा, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति मैडम अब अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग खुशहाल रहें, विकास करें, डेवलप करें और यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। तो ये वर्तमान के प्रधान थे जिन्होंने बताया कि इनके द्वारा 4 सालों में कितना विकास कार्य जनता तक पहुंचा है। देखते रहिए INA न्यूज, नीलम यादव के साथ। नमस्कार।